सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट बोरिंग। तो बोरिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बोरिंग टूल्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे बोरिंग टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं बोरिंग ऑपरेशंस के अंदर। जो भी हम बोरिंग करना चाहते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग होल के अंदर इनलार्ज करने के लिए, यानी कोई हमारे पास एक होल है, उस होल को इनलार्ज करना है, उस होल के साइज को इंक्रीज करना है, तो अब हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? बोरिंग ऑपरेशन। उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के हमारे बोरिंग टूल्स होते हैं जिन बोरिंग टूल्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आपको बताया था कि बोरिंग टूल क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसको बोरिंग बिट भी बोल देते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? बोरिंग बार। तो बोरिंग बार होती है जो कि बनी, और जो हमारे बोरिंग टूल्स होते हैं ये बने किसके होते हैं? आपको बताया था कि जो हमारे हाई स्पीड स्टील होते हैं, HSS स्टील होते हैं, या फिर हमारे कार्बाइड होते हैं, सेरामिक टिप्स होती है, डायमंड टिप्स होती है। तो इनके क्या बने? इन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं हमारे बोरिंग के टूल्स, जो भी हमारे बोरिंग के टूल रहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि दो तरह के हमारे बोरिंग टूल्स रहेंगे। कौन कौन से? रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग। रोटेटिंग जिनके अंदर हमारा क्या कर रहा है? वर्कपीस रोटेट कर रहा है, वर्कपीस स्टेशनरी है लेकिन हमारा जो टूल है वो रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेटिंग टाइप। और नॉन रोटेटिंग टाइप के अंदर हमने क्या बात की थी? इसके अंदर हमारे जो टूल है वो रोटेट नहीं करते, बल्कि जो हमारा वर्कपीस होगा वो क्या कर रहा होगा? मशीन टेबल के ऊपर रोटेट कर रहा होगा, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट रहेगी। जो हमारे टूल्स होंगे जैसे रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग, ये फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास रहेंगे? फोर्स्ड टूल। कौन कौन से हैं? फोर्स्ड टूल। सेकंड जो हमने टूल की बात की थी, सेकंड टूल हमारा कौन सा था? इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल। इंसर्टेड, सेकंड हमारी कौन सी थी? इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल, बोरिंग टूल। और थर्ड जो हमारा टूल रहेगा, थर्ड जो टूल हमारा रहेगा वो टूल कौन सा होगा? वो होगा बोरिंग टूल बिट एट इन बोरिंग बार। बोरिंग टूल बिट इन बोरिंग बार, कि जो हमारा बोरिंग बार होता है उसके अंदर क्या लगी हुई है? हमारी टूल की बिट लगी हुई है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? उसको हम बोल देंगे बोरिंग टूल। वो हमारे क्या रहेंगे? बोरिंग टूल्स रहेंगे। तो आपको क्या बताया था कि जब हमने बात करते हैं सबसे पहले फोर्स टूल के बारे में, तो फोर्स टूल को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, कि जो हमें फोर्स टूल है वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो जब भी हम फोर्स टूल की बात करेंगे तो ये क्या है? जो भी हमारा फोर्स स्टील होता है इसको हम तैयार कैसे करते हैं? इसको हम तैयार करते हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फोर्जिंग स्टील। इट इज ऑब्टेन्ड बाय forging steel, कि जो हमारा forging steel है, जो हमारा स्टील है उसको forging ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म करवा के उसके बाद उसकी शेप को चेंज करना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे फोर्स टूल को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारा फोर्स टूल होगा उस टूल को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्जिंग स्टील। विद द हेल्प ऑफ हम क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखा है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्जिंग स्टील। जो हमारी फॉर्जिंग स्टील होता है उसके द्वारा हम इसको क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड टू करेक्ट एंगल एंड ग्राउंड टू करेक्ट एंगल, और जिस एंगल्स पे हम इसको बनाना चाहते हैं उसी एंगल पे क्रिएट करते हैं हमारी जो क्या रहेगी? फोर्स टूल रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे? फोर्स टूल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फोर्स टूल है इसका हम यूज कहां पे करते हैं, तो जो भी हमारे मीडियम साइज के, जो स्मॉल साइज की जॉब्स होती हैं उन जॉब पे परफॉर्म करवाने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे फोर्स्ड बोरिंग टूल का। तो हम इसका यूज किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम जॉब्स। जो भी हमारी स्मॉल और मीडियम टाइप्स की जॉब्स होती हैं उन जॉब्स के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? उनके अंदर हम यूज करते हैं हमारे फोर्स्ड टूल का। जो भी हमारा फोर्स टूल रहेगा तो उस टूल का हम कहां पे यूज कर सकते हैं? हमारा जो काम पे करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फॉर्जिंग स्टील एंड ग्राउंड टू करेक्ट एंगल्स। जो भी फोर्जिंग स्टील होता है, जैसे हमारा स्टील है, टूल स्टील है, उस स्टील को हम फोर्ज करेंगे, यानी कि उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। उसके बाद उसको जिस शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक राइट एंगल के ऊपर उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अगर हम इसकी यूज की बात करें तो जो हमारी मीडियम साइज की या फिर स्मॉल साइज की जॉब होती है उन जॉब्स के अंदर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारे फोर्ज टूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट हमारा रहेगा इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल। इंसर्टेड टीथ
इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल है, ये किस लिए हम यूज करते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि दिस टूल कंसिस्ट ऑफ ए राउंड ब्लैक, तो ये क्या होता है, इसकी एक ब्राउन ब्लैंक शेंक होती है कि राउंड ब्लैंक फिटेड विद ए शेंक कि जो अगर हम इस टूल की अगर बात करें तो ये टूल किस तरह से होता है, अगर आप देखने में हम इसकी बात करें तो ये जो टूल रहेगा वो टूल की कुछ शेप क्या होगी, मान लीजिए वो शेप इस तरह से रहेगी, टूल की शेप कि यहाँ पे क्या होगा, इसका फेस होगा और आगे क्या कटे होंगे, जो हमारे टीथ होंगे, आगे क्या कटे होंगे, टीथ कटे होंगे। मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, ये यहां से इस तरह से है, ठीक है, और इसके फ्रंट में क्या होंगे, जो भी टीथ होंगे वो टीथ कटे होंगे फ्रंट के अंदर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये इसका फ्रंट है, तो फ्रंट पे क्या होंगे, टीथ कटे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से कोई टीथ कटे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके ऊपर टीथ कटे होंगे, जिसका हम यूज किस लिए करेंगे, इन टीथ का यूज हम किस लिए करेंगे, हमारे टूल को होल्ड करने के लिए, जो हमारी जॉब है या टूल है उस जॉब को होल्ड करने के लिए हम इन टीथ का यूज करें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंड यानी कि राउंड ब्लैंक मतलब खाली, फिल्ड विद ए शेंक, इसके ऊपर क्या होगा, एक शेंक होगा फॉर होल्डिंग। शेंक का काम क्या होगा, शेंक का काम है होल्ड करने का, जो ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा सारा ये होगा शेंक। शेंक मतलब क्या होता है, जो हिस्सा हमारे टूल होल्डर के अंदर हम होल्ड करते हैं उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है शेंक। इसके अलावा इट कैरीज ए स्लॉट, इसके ऊपर क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं, पेरिफेरी होती है, जो पेरिफेरी उसके ऊपर क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं। ये हमारे क्या रहेंगे, जो इंसर्टेड टीथ हैं, ये हमने टीथ है जो कहाँ पे होल्ड माउंटेड करेंगे, जो हमारा आगे का फ्रंट हिस्सा होगा, बॉडी का जो फ्रंट हिस्सा होगा हमारी टूल का, तो उसके ऊपर क्या लगे होंगे, इस तरह से टीथ लगे होंगे, जिसका काम किस लिए होगा कि होल्ड करने के लिए, जो भी हमारी बोरिंग बिट्स हैं उन बोरिंग बिट्स को होल्ड करने का काम किसका होगा, जो टीथ लगे होंगे, इंसर्टेड टीथ लगे होंगे। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर वियर एंड टियर दीज टीथ इजिली रिमूव्ड और रिप्लेस, कि अगर बाय चांस हम काम कर रहे हैं तो काम के दौरान फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे जो टीथ हमने यूज कर रहे हैं हमारे टूल के अंदर वो अगर टियर एंड वियर हो चुके हैं तो हम इजीली इनको रिप्लेस कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं और इनको रीशार्प कर सकते हैं, इजीली आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, इसको हम बोल देते हैं इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड कौन सा रहेगा, थर्ड हमारा होगा बोरिंग टूल बिट, बोरिंग टूल बिट इन बोरिंग बार। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से होगा, सिंपल मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, इस तरह से कोई बोरिंग बार है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रू की सहायता से, जो स्क्रू नट होंगे उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक बोरिंग टूल को यहाँ पे अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा बोरिंग टूल है और ये हमने साइड पे क्या लगा दिया, वो स्क्रू या नट है जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसको होल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो बोरिंग टूल बिट इन बोरिंग बार, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड मोस्टली हाई स्पीड स्टील, कि जो भी हमारा बोरिंग बिट होते हैं, बोरिंग बिट जो हम बोरिंग बार के अंदर यूज करते हैं वो नॉर्मली किस चीज के बने होते हैं, वो बने होते हैं हाई स्पीड स्टील के, कि these are made by HSS। HSS means हाई स्पीड स्टील, कि जो ये हमारे टूल है, बोरिंग टूल है जो हम बोरिंग बार के अंदर यूज कर रहे हैं, जो बिट होती है टूल बिट, वो किस चीज की बनी हुई है, वो बनी हुई है हाई स्पीड स्टील की। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, और जो हमारी बोरिंग बार होती है वो हम इज हेल्ड इन द बोरिंग बार, और इसको हम हेल्ड कहाँ पे करते हैं, जो हमारी बोरिंग बार है, हेल्ड करने का काम कहाँ पे रखेंगे, बोरिंग बार के अंदर, बोरिंग बार। और जो ये बोरिंग बार होगी ये किस चीज की बनी होगी, ये बनी होगी मीडियम कार्बन स्टील की, जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है, तो बोरिंग बार किसकी बनी होगी, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। जब हम बोरिंग बार की बात करेंगे तो बोरिंग बार किसकी बनी होगी, मीडियम कार्बन स्टील की। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द टूल बिट इज यूजली मेड ऑफ हाई स्पीड, कि मेड बाय हाई स्पीड स्टील विच इज हेल्ड, जिसको कि हम हेल्ड करते हैं, कहाँ पे हेल्ड करते हैं, जो हमारा बोरिंग बार होता है। और वो बोरिंग बार किस चीज का बना होता है, वो बोरिंग बार बना होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील का, यानी कि जिसके
अंदर मीडियम कार्बन परसेंटेज, क्योंकि आपको बताया था कि कार्बन परसेंट की भी होती है, हाई कार्बन परसेंटेज होती है, हाई कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, लो कार्बन स्टील। तो ये हमने बात यहाँ कर ली बोरिंग टूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरिंग बार्स के बारे में कि बोरिंग बार क्या होती है। ठीक है, बोरिंग टूल्स के बारे में पता लगा कि हमारे कौन कौन से टूल रहेंगे, फोर्स टूल होंगे, फोर्स टूल के अलावा कौन से होंगे, इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल और बोरिंग टूल बिट इन द बोरिंग बार। ये हमारे कौन से रहेंगे जिनको हम फोर्जिंग, यानी कि टूल स्टील है, टूल स्टील को जब हम फोर्ज करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेंगे, बोरिंग टूल हमारा होगा। वो बोरिंग टूल हमारा कौन सा कहलाएगा, फोर्स टूल, जिसको कि हम एक करेक्ट एंगल के ऊपर क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, यानी कि कुछ शेप प्रोवाइड करवाएंगे एक एंगल के ऊपर। नेक्स्ट हमने इंसर्टेड टीथ बोरिंग टूल की बात की, तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंड ब्लैंक फिटेड विद शैंक, एक शैंक होती है जिसको हम होल्ड करते हैं, हमारे जो होल्डर होगा उस होल्डर के अंदर होल्ड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बोरिंग टूल बिट इन द बोरिंग बार। ये क्या होते हैं, मेनली जो हमारे बोरिंग बिट होती है वो बनी होती है हाई स्पीड स्टील की, और जिस बोरिंग बार के अंदर हम होल्ड करते हैं हमारे बिट को, वो बनी होती है मीडियम कार्बन स्टील की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली टूल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोरिंग हेड है, और इसके अलावा बोरिंग, जो हमारे बोरिंग हेड रहेंगे, और बोरिंग बार। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बोरिंग बार, अभी हमने बात की है बोरिंग बार के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसके फर्दर आगे टाइप्स होंगे बोरिंग बार के, तो उन टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, बोरिंग बार्स। बोरिंग बार्स, तो अब देखिए बोरिंग बार क्या है, कि बोरिंग बार के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग मशीन होल्स, कि अगर हमने कोई लॉन्ग मशीनिंग होल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मीडियम या फिर अगर हमारे स्मॉल साइज के होल्स हैं, तो उनके लिए हम जो हमारे फोर्स टूल है, जो सिंपली टूल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, बोरिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी जॉब लेंथी जॉब है और हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लॉन्गर ऑपरेशन है, लॉन्ग होल्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए हम जो ऑपरेशन जो यूज करते हैं वो हमारी होती है बोरिंग बार्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन लॉन्ग मशीन्स होल, की जो हमारे लॉन्ग मशीन्स होल्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं बोरिंग बार्स का। इसके अलावा दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप के अंदर, और इनके ऊपर क्या होते हैं, इट कैरी ए स्लॉट टू अकोमोडेट बोरिंग बिट, जो हमारी बोरिंग बिट होती है, जो टूल बिट होती है, उसको होल्ड करने का काम करते हैं, जो इसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं। तो हम इसके अंदर क्या, जब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये किस तरह से होते हैं, सिंपली है इस तरह से हमारा एक टूल है। फर्दर ये क्या होते हैं, आगे इनकी शेप बनी होती है, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, बोरिंग टूल होगा। जो आगे से अगर इनकी शेप की बात करें तो जो शेप होगी इनकी, ठीक है, इस तरह से बनी होगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल सा बना होगा। तो ये जो टूल होता है, इस टूल को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा होता है रफ बोरिंग टूल, ये कहलाता है हमारा रफ बोरिंग टूल, रफ बोरिंग टूल, रफ बोरिंग टूल। नेक्स्ट जो हमारा होगा रफ बोरिंग टूल, सॉरी रफ बोरिंग टूल। इसी तरह एक हमारा और होता है, ये जो है इस तरह से, यहां से क्या होगा, इसकी शेप बनेगी। इस टूल को, जो ये वाला हमारा टूल होता है, इस टूल को हम क्या बोलते हैं, फिनिश बोरिंग टूल। ये हमारा कौन सा कहलाता है, फिनिश बोरिंग, ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह से रहेगी। और ये जो हमारा टूल होगा, इस टूल को हम क्या बोलेंगे, ये टूल हमारा कहलाएगा फिनिश बोरिंग टूल। इस टूल को हम क्या बोलेंगे, फिनिश बोरिंग टूल। ये होता है फिनिश बोरिंग टूल, फिनिश बोरिंग टूल। अब हम बात कर लेते हैं बोरिंग बार के बारे में। जिस बोरिंग बार के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने क्या लिखा है कि जो बोरिंग बार्स होती हैं, ये किस लिए हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग होल्स, जो भी हमारे लॉन्ग मशीन होल्स हैं, उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कि इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन लॉन्ग बोरिंग होल्स। जो भी हमारे लॉन्ग बोरिंग होल्स हैं, उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बोरिंग, जो हमारी बोरिंग बार्स हैं। इसके अलावा जो इसकी शेप होती है, वो शेप कौन सी होती है, अभी आपको बताया, वो होगी सिलेंड्रिकल, कि these are
these are in cylindrical, these are in cylindrical shapes and carries a slots to hold tool bits। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं। वो स्लॉट किस लिए होते हैं, जो हमारी टूल बिट होती है, टूल बिट को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वहां पे उन स्लॉट्स पे हम क्या करते हैं, स्लॉट्स के ऊपर हम टूल जो बिट है हमारी, उस टूल बिट को होल्ड करने का काम करते हैं। इसके अलावा इट इज माउंटेड ऑन द, कि जो हमारी सिंपल बोरिंग बार है उसको हम माउंटेड कहाँ पे करते हैं, जो हमारा टूल पोस्ट होता है या फिर मशीन की जो स्पिंडल होती है उस स्पिंडल पे माउंटेड करने का काम करते हैं हमारे टूल होल्ड, जो हमारी टूल बिट रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट बोरिंग बार इज माउंटेड इन द बोरिंग बार mounted in the boring bar mounted in the tool post or machine spindle, कि जो भी हमारी बोरिंग बार रहेगी उसको हमेशा माउंटेड करने का हम काम कहाँ पे करेंगे, जो भी हमारी टूल पोस्ट होगा या फिर जो हमारा टूल होल्डर है, या फिर आप बोल सकते हो मशीन स्पिंडल, मशीन की जो स्पिंडल रहेगी उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे टूल बिट को होल्ड कर सकते हैं, जो हमारी बोरिंग बार है उसको फिट करने का काम करें। इसके अलावा जो कटर होता है, कटर का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, या तो राइट एंगल पे, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं 45 डिग्री पे एंगल होगा हमारे, जो कटर हम फिट करेंगे। द कटर में बी सेट एट The cutter may be set at right angle or 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री की, जब तो हम 45 डिग्री पे करेंगे, 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बार, कि जो हमारे बार है, यानी कि उस बार की जो हमारा बोरिंग बार है उस बार की जो एक्सिस होगी उसके 45 डिग्री पे, या फिर राइट एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे हम क्या करेंगे, हमारी जो भी कटर है उस कटर को हम क्या करने का काम करेंगे, सेट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे बोरिंग बार रहेंगे, तो बोरिंग बार फर्दर क्या होते हैं, आगे डिवाइडेड होते हैं। तो बोरिंग बार जो रहेंगे, दो तरह के हमारे बोरिंग बार होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो बोरिंग बार होता है वो होता है स्टब बोरिंग बार, वो होता है स्टब बोरिंग बार। सेकंड जो हमारा बोरिंग बार रहेगा उसका नाम होता है इनलाइन बोरिंग बार, वो हमारा कौन सा रहता है, इनलाइन बोरिंग बार। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि जो हमारा स्टब बोरिंग बार है, स्टब बोरिंग बार, कि स्टब बोरिंग बार क्या होता है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस जो ब्लाइंड होल्स होते हैं, कि इट इज यूज्ड टू ब्लाइंड होल्स, बोर ब्लाइंड होल्स, जो भी हमारे ब्लाइंड होल्स यानी कि जिनको डीप होल्स बोल सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते, यानी कि जिनकी गहराई ज्यादा होती है, डेप्थ ज्यादा होती है, तो उन टूल्स को, नैरो सरफेस होता है, तो वो हमारे टूल को, वो हमारे होल कौन से होते हैं, उन होल्स को बोल देते हैं नैरो होल्स या फिर ब्लाइंड होल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू बोर, इट इज यूज्ड टू बोर ब्लाइंड होल्स, जो भी हमारे ब्लाइंड होल्स हैं उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारी स्टब बोरिंग का। किसका यूज कर रहे हैं, स्टब बोरिंग का। तो इसके अंदर जो हमारी स्टब बोरिंग होती है कि द स्टब बोर आर इंसर्टेड इनटू द टेपर्ड होल, कि जो हमारा टेपर होल होता है उस होल के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टब बार होती है इसको इंसर्ट करते हैं फॉर ऑफ द बोरिंग स्पिंडल, टू द बोरिंग स्पिंडल, जो भी हमारी बोरिंग स्पिंडल रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्टब बार are inserted in the tapered hole of the boring bar, कि जो हमारी बोरिंग बार है उस बोरिंग बार के ऊपर क्या है, एक टेपर्ड होल बना हुआ है, उस टेपर्ड बोरिंग बार या फिर बोरिंग स्पिंडल भी लिख सकते हो, ठीक है, बोरिंग हेड या स्पिंडल, कि हमारी जो बोरिंग स्पिंडल है, बोरिंग स्पिंडल के ऊपर एक टेपर्ड होल बना हुआ है, उस होल के अंदर हम इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं किसको, स्टब बार को। और इस ऑपरेशन को हम कर क्यों रहे हैं,
ताकि जो भी ब्लाइंड होल्स हैं उन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टब बोरिंग बार का, स्टब बोरिंग बार का। नेक्स्ट हम यहीं पे बात कर लेते हैं, ये हमारे फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, इनलाइन बोरिंग बार, इनलाइन बोरिंग बार। तो देखिए इनलाइन बोरिंग बार के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग बोरिंग बार, कि जो हमारी इनलाइन बोरिंग बार होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोरिंग बार भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग बोरिंग बार, कि ये हमारी क्या कहलाती हैं, इनको हम लॉन्ग बोरिंग बार भी बोल देते हैं। और इनका अगर हम यूज की बात करें तो हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी लेंथी जॉब्स होती हैं, लेंथी बार होती हैं, उनको होल्ड करने का, उनके अंदर बोर करने का, इनलाइन बोरिंग यानी कि एक लाइन के अंदर बोरिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं इनलाइन बोरिंग बार्स का। जो भी हमारी इनलाइन बोरिंग होगी कि होल्स दैट एक्सटेंड थ्रू द वर्क पीस आर बोर्ड थ्रू द इनलाइन बोरिंग, यानी कि एक लाइन के अंदर जो हमारे लेंथी जॉब्स हैं उनके अंदर होल्स प्रोड्यूस करने के लिए तो हम किसका यूज कर रहे हैं, इनलाइन बोरिंग मशीन्स, जो हमारी इनलाइन बोरिंग टूल है, तो इस बोरिंग का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आपको पता लगा बोरिंग बार के अंदर हमने क्या बात की कि बोरिंग बार क्या होते हैं, कि बोरिंग बार का हम यूज करते हैं लॉन्ग बोरिंग होल्स को ऑब्टेन करने के लिए। इसकी जो शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है और इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं, जिस स्लॉट पे हम क्या करते हैं, टूल बिट्स को होल्ड करने का काम करते हैं। द बोरिंग बार माउंटेड इन द, जो सिंपलेस्ट हमारी सिंपल बोरिंग बार्स होती हैं वो टूल पोस्ट या मशीन स्पिंडल के ऊपर लगी होंगी। नेक्स्ट जो हमारा इनका एंगल होता है, जो हम कटर सेट करते हैं, वो एंगल होता है या तो राइट एंगल पे या फिर क्या रहेगा 45 डिग्री पे, फॉर टू द एक्सिस ऑफ बार। जो हमारे बार की एक्सिस है उस बार की एक्सिस के 45 डिग्री पे या राइट एंगल पे 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, टूल को जो कटर है उसको सेट करने का काम करेंगे। जो बोरिंग बार है वो आपको फर्दर बताया गया कि 2 टाइप्स की होगी, एक हमारी होगी स्टब बोरिंग, दूसरी कौन सी रहेगी, दूसरी होगी इनलाइन बोरिंग। तो दोनों बोरिंग के बारे में बताया कि स्टब बोरिंग का हम यूज किस लिए करते हैं, ब्लाइंड होल्स के लिए, जो भी ब्लाइंड होल्स हैं तो उनके लिए यूज करते हैं। और जो इनलाइन बोरिंग प्रोसेस है, इनलाइन बोरिंग है, उसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसको लॉन्ग बोरिंग बार भी बोल देते हैं, एक्सटेंड होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही लाइन के अंदर, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं हमारे इनलाइन बोरिंग बार्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरिंग हेड के बारे में। नेक्स्ट है बोरिंग हेड। तो अब देखिए बोरिंग हेड क्या होगा कि ए हेड लाइक पार्ट, इट इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग बोरिंग टूल, कि जो हमारा बोरिंग टूल है उस टूल को होल्ड करने का काम कर रहा है, कि इट इज यूज्ड टू होल्ड या फिर इट इज यूज्ड टू क्लैंपिंग द बोरिंग टूल इनसाइड इट टू परफॉर्म ए बोरिंग ऑपरेशन। और साथ ही साथ जो हमारा बोरिंग हेड है वो क्या करवा रहा है, बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने में भी मदद कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बोरिंग हेड क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, इट इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, क्लैंप करना या फिर होल्ड भी लिख सकते हो, कि इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग या फिर माउंटिंग, कि इट इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग बोरिंग टूल इनसाइड इट, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इनसाइड इट टू परफॉर्म ए बोरिंग ऑपरेशन, इट टू परफॉर्म ए बोरिंग ऑपरेशन, इट इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग बोरिंग टूल इनसाइड इट टू परफॉर्म ए बोरिंग ऑपरेशन। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो जो बोरिंग ऑपरेशन है उस बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने का काम कर रहा है, बोरिंग ऑपरेशन ऑन ए बोरिंग मशीन, कि जो हमारी बोरिंग मशीन है उस मशीन के ऊपर बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम बोरिंग टूल को क्लैंप कर रहे हैं एक डिवाइस के ऊपर, एक पार्ट के ऊपर। वो हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, उस पार्ट को हम बोलेंगे बोरिंग हेड। वो हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, बोरिंग हेड, कि इट इज नोन एज बोरिंग हेड। तो वो हमारा क्या रहेगा, बोरिंग हेड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोरिंग हेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हम बोरिंग हेड है इसका हम यूज किस लिए करते हैं, कि व्हेन द होल टू बी बोर्ड एक्सेसिव लार्ज, कि हमारा जो होल है, जिस होल को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो एक्सेसिव लार्ज है, बहुत ज़्यादा ही लंबा है, लेंथी है, तो उस तरह के लिए, उस तरह का अगर हम बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं बोरिंग हेड का। तब हम किसका यूज कर सकते हैं, बोरिंग हेड का, कि व्हेन द होल is to be produced, when the
hole to be bored is large, then तब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोरिंग हेड उसका हम यूज करेंगे, then boring head is used, then boring head is used। तो तब हम क्या करेंगे, जो हमारा बोरिंग हेड होगा उस हेड को हम यूज करने का काम करेंगे। कब, जब हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, जिस होल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो होल एक्सेसिव लार्ज है, अत्यधिक हमारा क्या है, लार्ज होल है, जिस होल को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तब हम किसका यूज कर लेंगे, तब हम बोरिंग बार, जो हमारा बोरिंग हेड है, इसका यूज कर लेंगे। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड व्हेन द कटर इज रिक्वायर्ड टू चेंज अलोंग द बार ड्यूरिंग ऑपरेशन, कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान अगर कटिंग जो हमारा कटर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान भी हम बोरिंग हेड का यूज कर सकते हैं। जब हम बोरिंग हेड के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं, दो तरह के हमारे टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड और स्प्लिट टाइप। हम फर्स्ट कौन सा होता है, सॉलिड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड और स्प्लिट टाइप, सॉलिड और स्प्लिट टाइप। सेकंड जो रहेगा, सेकंड हमारा होता है एडजस्टेबल टाइप। सेकंड हमारा रहेगा एडजस्टेबल टाइप हेड। सेकंड हमारा कौन सा होगा, एडजस्टेबल टाइप हेड। तो ये हमारे क्या होते हैं, हेड होते हैं, जिनका हम यूज कर लेते हैं किस चीज के लिए, आपको बताया कि क्लैंपिंग करने के लिए। किनको क्लैंपिंग करने के लिए, जो भी हमारे बोरिंग टूल्स हैं उनको क्लैंप करने के लिए, और साथ ही साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए बोरिंग मशीन के ऊपर। दो तरह के हमारे होंगे, सॉलिड और स्प्लिट टाइप, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा एडजस्टेबल टाइप हेड। जब हम बात करते हैं सॉलिड और स्प्लिट टाइप की, तो ये क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर रफिंग। जो भी हमारे रफिंग होल्स होते हैं, रफिंग होल्स, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, रफिंग होल्स के लिए। रफिंग होल्स ओवर 150 mm, मैक्सिमम कितना होते हैं, ओवर 150, यानी कि 150 से ऊपर जो हमारे होल्स होते हैं, रफिंग होल्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं हमारे सॉलिड और स्प्लिट टाइप जो भी हेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम एडजस्टेबल टाइप की बात करें, तो इट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट बोरिंग, कि अगर हमने एक्यूरेट बोरिंग करनी है, इट इज used for accurate boring। अगर हम एक्यूरेट बोरिंग की बात करें, तब हम किसका यूज कर सकते हैं, तब हमारा जो एडजस्टेबल टाइप हेड होगा, एडजस्टेबल टाइप हेड का हम यूज कर सकते हैं एक्यूरेट बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये हमारी यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होती है, बोरिंग। बोरिंग यूनिट के अंदर हमने क्या बात की है अभी तक, सबसे पहले बोरिंग के बारे में बात की कि बोरिंग ही क्या है। बोरिंग क्या है कि कोई भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होल है किसी सरफेस के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर, या फिर किसी वर्क पीस के अंदर, उसके अंदर उस होल को इनलार्ज करने का काम जो हम कर रहे हैं, प्रोसेस जो चला रहे हैं, तो वो ऑपरेशन या प्रोसेस वो हमारे लिए क्या रहेगी, वो रहेगी बोरिंग। नेक्स्ट हमने उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग की बात की कि कौन कौन सी बोरिंग मशीनें होती है, जिसके अंदर हमने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिग बोरिंग मशीन, और नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, स्पेशल पर्पस बोरिंग मशीन के बारे में बात की। उसके बाद हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी, बोरिंग हेड क्या होंगे, बोरिंग बार क्या है, और बोरिंग हमारे जो टूल हैं, तो उन टूल्स के बारे में, हेड के बारे में और बोरिंग बार्स के बारे में हमने इस यूनिट के अंदर बात की।